गांव की रातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं। सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवा में सरसराते पत्तों की सरगम सुनाई देती थी। ऐसी ही एक काली रात थी जब सुरेश अपने घर के कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। सुरेश करवट बदलकर जागा और नींद में ही ऊँघते हुए बोला, कौन है इतनी रात को? कोई जवाब नहीं आया। फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज गूंजी। अब की बार सुरेश झुंझलाकर उठा और दरवाजा खोलते ही चौंक गया। सामने उसका दोस्त रोहित खड़ा था, जो अभी अभी शहर से गांव लौटा था। अरे यार, इतनी रात को? सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। रोहित मुस्कुराया और अपने कंधे पर टंगे बैग की चेन खोलकर बोला, बस गांव की रातों का मजा लेने आया हूँ। और देख, कुछ खास भी लाया हूँ। जैसे ही सुरेश ने बैग के अंदर झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बियर की बोतलें चमक रही थीं। भाई, इतनी रात को कहाँ जाओगे पीने? सुरेश ने संदेह जताया। रोहित ने आंख मारते हुए कहा, चलो नदी किनारे चलते हैं, वहां शांति होगी। सुरेश को झिझक हो रही थी। उसने धीरे से कहा, नदी के पास जाना ठीक नहीं है, वहां पांडुभा का साया है। गांव वाले कहते हैं कि जो वहां जाता है वह वापस नहीं आता। रोहित हंस पड़ा। अरे ये सब बकवास है, बस डराने के लिए कहानियां बना रखी हैं। चलना, मजा आएगा। सुरेश मान गया। दोनों दोस्त बियर लेकर गांव की संकरी गलियों से होते हुए नदी किनारे पहुंचे। पानी ठहरा हुआ था, लेकिन उसकी सतह अजीब सी भयावह लग रही थी। दोनों ने वहां बैठकर बियर की बोतलें खोलीं और कुछ देर तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद रोहित उठा और बोला, मैं बस यहीं पास में फ्रेश होकर आता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएगा? यही बैठ। सुरेश ने टोका। अरे 2 मिनट में आया। रोहित मुस्कुराया और अंधेरे में चला गया। सुरेश इंतजार करने लगा। कुछ ही पल बाद उसे पानी में अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद कोई मछली होगी, लेकिन तभी सुरेश घबराकर पीछे हटा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रोहित वहां नहीं था। फिर अचानक पानी के अंदर से किसी ने सुरेश को आवाज दी, सुरेश इधर आ। सुरेश चौंका। ये तो रोहित की ही आवाज थी। उसने देखा कि रोहित पानी में खड़ा था और उसे बुला रहा था। अभी तो डर रहा था, अब देखो खुद ही पानी में घुस गया। सुरेश बुदबुदाया और उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि पानी जमीन की तरह ठोस है। तभी पानी जोर से उफनने लगा। सुरेश ने देखा कि वह रोहित नहीं था, पांडुभा। सुरेश के मुंह से चीख निकल गई। अचानक एक ताकतवर हाथ पानी से निकला और उसे खींचने लगा। सुरेश ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन पानी ने जैसे उसे जकड़ लिया था। फिर किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। रोहित, भाग! यह असली सुरेश था, जो नदी किनारे खड़ा था, लेकिन वह बेहद डरा हुआ था। पांडुभा पानी में रोहित को खींच के ले गया। सुरेश चीख पड़ा और भागने लगा। गांव पहुंचते ही सुरेश ने गांव वालों को जगाया। गांव के बुजुर्गों ने डर कर कहा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, सुबह ही उपाय करेंगे। अगली सुबह गांव वाले जब नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक भयानक नजारा देखा। रोहित की लाश पानी में तैर रही थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें जमी थीं। नाक और मुंह में रेत भरी थी और पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। डॉक्टर ने बताया, मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन शरीर पर अजीब घाव हैं, मानो किसी राक्षस ने नोच डाला हो। सुरेश सदमे में चला गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। रोहित की 13वीं के दिन उसके माता पिता शहर चले गए और उसे अकेला छोड़ गए। उस रात फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गली के कोने में कोई खड़ा था, एक काला साया। सुरेश कांपते हुए बोला, कौन है? एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे सुरेश, मैं रोहित हूँ, तेरा दोस्त। भूल गया? सुरेश सुन्न पड़ गया। आजा, नदी किनारे चलते हैं, कुछ बातें करनी है। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कोने के पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। और तभी सुरेश देखते देखते नदी के किनारे पहुंच गया। किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। सुरेश सीधे नदी में गिर पड़ा। अचानक
नदी के पानी में भयंकर हलचल हुई और एक विशाल हरा राक्षस पानी से बाहर निकला। पांडु भा! तभी पीछे से उसके काका आ गए, जिन्होंने हाथ में गंगा जल लिया था। उन्होंने जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और पानी में गंगा जल छिड़क दिया। पांडु भा चीखता हुआ पानी में समा गया। गांव वालों ने फैसला किया, अब कोई भी नदी के पास नहीं जाएगा। और उस रात के बाद सुरेश ने कभी पीछे मुड़कर नदी की ओर